बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर तजम्मुल हुसैन। आई एम लेक्चरर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सेट थ्योरी के जो एमसीक्यूज हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर के लिए है ये। क्वेश्चन नंबर 1.1, इफ ए जो सेट है ये पॉइंट्स ऑन अ लाइन, एक लाइन के ऊपर पॉइंट्स हैं, देन ए इज कॉल्ड, ऑप्शन जो है वो जो ऑप्शन चार दी हुई हैं, ए जो है फिनिट सेट, बी जो है इनफाइनाइट सेट, सी जो है नल सेट एंड डी जो है वो पावर सेट। तो स्टूडेंट, जो लाइन होती है उसके ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। इवन दो कि अगर 0 एंड 1 के दरमियान हम पॉइंट काउंट करना चाहें तो वो भी काउंट नहीं कर सकते। इसलिए राइट ऑप्शन इज इनफाइनाइट सेट, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, इफ A is a subset of B, then we may write A option कि A contain are equal to B, B option A does not contain in B and A contain in B and A belongs to B, D option. तो right option is A. Question number 3, if A set जो है 3, 4 and 5 दिए हुए हैं, B set जो दिया हुआ है वो 5, 6, 7 है, then A intersection B is A option 3, 4, 5, 6, 7, B option 6, 7, C option 3, 4 और D option 5। तो दोनों का कॉमन पॉइंट जो है वो A और B सेट का वो 5 है, तो लिहाजा राइट ऑप्शन इज D। क्वेश्चन नंबर 4, इफ A इज इक्वल टू A, B, C, तीन एलिमेंट हैं, B में D, E, F है, देन A माइनस B इज A ऑप्शन A सेट, बी ऑप्शन बी सेट, सी जो है वो ई एंड एफ है, डी जो है वो 5 या खाली सेट या एम्प्टी सेट है। तो लिहाजा राइट ऑप्शन के ए और बी के कॉमन पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहे, लिहाजा ए माइनस बी जब करेंगे तो ए सेट ही आ जाएगा, तो लिहाजा राइट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 5, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड, ए ऑप्शन यूनिवर्सल सेट, बी ऑप्शन एम्प्टी सेट, सी ऑप्शन पावर सेट, डी ऑप्शन सबसेट। तो सेट ऑफ ऑल सबसेट जो होते हैं ये पावर सेट होते हैं, तो लिहाजा सी इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए 1, 2 एंड 3 है, देन पावर सेट ऑफ ए कंटेन्स नंबर ए 6 सबसेट, नंबर बी 7 सबसेट, नंबर सी 8 सबसेट एंड नंबर डी 9 सबसेट। तो राइट ऑप्शन इज सी यानी 8 सबसेट्स। क्वेश्चन नंबर 7, अ सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट इज कॉल्ड ए सबसेट, बी सैंपल स्पेस, सी नल सेट, डी नन ऑफ दीज। तो राइट ऑप्शन इज सी नल सेट। क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए इज इक्वल टू 0 सेट, मीन टू से 0 उसमें एलिमेंट है, देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए आर, ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 0। तो राइट ऑप्शन इज 2। क्वेश्चन नंबर 9, ए कंप्लीमेंट इज डिफाइंड एज, ऑप्शन ए एस माइनस ए, एस मीन यूनिवर्सल सेट है, एस माइनस ए, बी ऑप्शन ए माइनस एस, सी ऑप्शन एस प्लस ए, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो जब हम कंप्लीमेंट लेते हैं तो यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर देते हैं, तो लिहाजा एस माइनस ए। क्वेश्चन नंबर 10, इफ ए 2 एंड 3 एलिमेंट हैं, बी के 5 एंड 6 हैं, तो ए क्रॉस बी कंटेन्स नंबर ए 2 एलिमेंट्स, बी ऑप्शन 3 एलिमेंट्स, सी ऑप्शन 4 एलिमेंट्स एंड डी ऑप्शन 5 एलिमेंट्स। तो राइट ऑप्शन इज 4 एलिमेंट्स, सी इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, if n is the number of elements of the set, then the total number of subset
of this set is A option 2n, B option n square, C option 2 raised to power n and D option n factorial। तो जब सबसेट कैलकुलेट करने होते हैं इसका जो फार्मूला होता है वो 2 रेज टू पावर जो फार्मूला होता है वो 2 रेज टू पावर n होता है, लिहाजा C इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, A यूनियन A कंप्लीमेंट इज इक्वल टू A ऑप्शन A, B ऑप्शन S, C ऑप्शन S माइनस A एंड D ऑप्शन 5। जब A और A कंप्लीमेंट का यूनियन लिया जाता है तो वो यूनिवर्सल सेट आता है, लिहाजा राइट ऑप्शन इज S, दैट इज B। क्वेश्चन नंबर 13, अ यूनिट सेट इज आल्सो कॉल्ड नंबर A यूनिवर्सल सेट, नंबर B सबसेट, नंबर C एम्प्टी सेट एंड D सिंगलटन सेट। यूनिट सेट का मतलब उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होता है ऐसा सेट, तो उसे सिंगलटन, सिंगल से है तो सिंगलटन सेट कहा जाता है। डी इज द राइट ऑप्शन। 14 क्वेश्चन, ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए ऑप्शन ए, बी ऑप्शन एस, सी ऑप्शन एस माइनस ए एंड डी ऑप्शन 5। तो ए और ए कंप्लीमेंट के दरमियान कोई भी कॉमन पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, तो लिहाजा इसका राइट ऑप्शन जो है वो डी है, मीन 5। A यूनियन B होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट, B ऑप्शन A इंटरसेक्शन B होल कंप्लीमेंट, C ऑप्शन A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट, D नन ऑफ दीज, तो राइट ऑप्शन इज C। क्वेश्चन नंबर 14, A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A ऑप्शन जो है वो A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, B ऑप्शन इज A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन A यूनियन C और C ऑप्शन A यूनियन B यूनियन A यूनियन C एंड D ऑप्शन इज A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, तो राइट ऑप्शन इज D। क्वेश्चन नंबर 17, 10C3 A ऑप्शन 10, B ऑप्शन 3, C ऑप्शन 120 एंड D ऑप्शन 100, तो राइट आंसर इज 120, C ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ ऑल द n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आर A ऑप्शन n-1 फैक्टोरियल, B ऑप्शन n फैक्टोरियल, C ऑप्शन n+1 फैक्टोरियल एंड D ऑप्शन इज n। तो लिहाजा n नंबर ऑफ परमुटेशन जो है वो n फैक्टोरियल होता है, तो लिहाजा राइट ऑप्शन इज B। क्वेश्चन नंबर 19, NPR इज इक्वल टू A ऑप्शन इज n फैक्टोरियल ओवर R फैक्टोरियल, B ऑप्शन इज n फैक्टोरियल ओवर n-R फैक्टोरियल, C ऑप्शन n फैक्टोरियल ओवर n+R फैक्टोरियल एंड D ऑप्शन n फैक्टोरियल ओवर n-R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल, तो राइट ऑप्शन इज B। क्वेश्चन नंबर 20, 4 books in first, second, third and fourth position can be arranged in, तो 4 फैक्टोरियल होगा इसका आंसर। तो A is 4 ways, B 6 ways, C 12 ways and D 24 ways, तो लिहाजा 24 ways is the right option, तो D is right। The number of permutations, question number 21, the number of permutations of n distinct object arranged in a circle n+1 फैक्टोरियल, A ऑप्शन, B ऑप्शन जो है n-1 फैक्टोरियल, C ऑप्शन n फैक्टोरियल एंड D जो है वो n स्क्वायर। तो स्टूडेंट जब सर्कल में आपके पास जितनी परमुटेशन आपने देखनी होती हैं, अगर n है तो n में से एक लेस कर देंगे, 6 है तो 5 फैक्टोरियल, 3 है तो 2 फैक्टोरियल, तो लिहाजा n-1 फैक्टोरियल इज द राइट ऑप्शन इज B। क्वेश्चन नंबर 22, 5 persons can sit around a table, A option 20 ways, B option 24 ways, C option 25 ways, D option 30 ways, तो राइट ऑप्शन इज 24 ways।
Question number 23. The possible arrangement of the word statistics are A option 10 factorial over 3 factorial, 3 factorial, 2 factorial, 1 1 factorial. B option 10 factorial over 4 factorial, 2 factorial, 1 factorial. C option is 10 factorial over 2 factorial, 2 factorial, 2 factorial and D is none of these. तो इसके लिए स्टैटिस्टिक्स वर्ड के लिए जो राइट ऑप्शन है वो है आपके पास ए. क्वेश्चन नंबर 24. NCR. A option n factorial over r factorial. B option n factorial over n minus r factorial. C option n factorial over n plus r factorial. D option n factorial over n minus r factorial into r factorial. तो D is the right option कि NCR is equal to n factorial over n minus r factorial over r factorial. Question number 25. The relation between NCR and NPR. A option NPR is equal to NCR. B option NPR is equal to 1 over r into NCR. C option NPR is equal to r factorial into NCR. D none of these. So right option is C. Question number 26. If B is equal to x such that x is prime factor of 3, then B must be number A 3 एलिमेंट, इसका सेट यानी 3 सेट के अंदर है. B जो है 0 है, C 5 है, D सबसेट है. तो राइट ऑप्शन इज A मीन 3, क्योंकि प्राइम फैक्टर इसके ये अपना ही नंबर होता है. क्वेश्चन नंबर 27. A complement union B intersection C is equal to A option A complement intersection B union A complement intersection C, B A complement intersection B intersection A complement union B, C A complement union B intersection A complement union C, D A complement union B intersection A complement intersection C. तो राइट ऑप्शन इज सी. क्वेश्चन नंबर 28. A intersection B whole complement. A option A complement union B complement. B option A union B whole complement. C option A complement intersection B complement and D is none of these. So right option is A. Question number 29. Combination of two basic experiment is called. जब भी कॉम्बिनेशन आएगा किसी भी चीज़ का वो कंपाउंड आपके पास होगा, तो चूंकि एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है तो लिहाजा ये कंपाउंड एक्सपेरिमेंट कहलाएगा. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 33. द पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड असैसिनेशन. ऑलरेडी जिस तरह स्टैटिस्टिक्स का किया, ए ऑप्शन जो है 33264000 इसका राइट ऑप्शन. Question number 34. The number of ways in which 11 players can be selected from 15 player is A part. A option जो है 15 over 11 A option is 15C11. B option 15P11. C option 15P15 और D option 11C11. तो राइट ऑप्शन इज A 15C11. Question 35. A union A complement. A option A, B option S, C option A minus S, D option is 5. So right option is B. Question number 36. A intersection S is equal to A option A, B option S, C option S minus A, D option 5. So right answer is A. Question number 37. A intersection B union C. A option A union B intersection B union C. B option A intersection B union A intersection C. C option A union B union C. D option A intersection B union C. So right option is B. Question 38. The set of universal number is
ए ऑप्शन यूनिवर्सल सेट, बी ऑप्शन फाइनाइट सेट, सी ऑप्शन इनफाइनाइट सेट, डी ऑप्शन एग्जैक्ट सेट। तो राइट ऑप्शन इज सी इनफाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर 39, when we say two sets are disjoint, it means A option they have all common element, B option they have no common element, C option their union produces universal set, D option their intersection produces universal set। तो जब डिसजॉइंट सेट होते हैं कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता, राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 40, if we have a set A 1 2 3 4, then power set of 4 element means set of A consists of A option 4 element, B 14 elements, C 16 element and D जो है वो 24 element। तो राइट ऑप्शन इज 16 element means C। क्वेश्चन नंबर 41, 10C3 plus 10C4, A option 11C4, B option 12C4, C option 20C7, D option 11C3। तो राइट ऑप्शन इज A 11C4। 42, NCR plus NCR plus 1 is equal to A option NCR minus 1, B option NCR plus 1, C option N plus 1 CR, D option N plus 1 CR plus 1। तो राइट ऑप्शन इज N plus 1 CR plus 1, क्योंकि जब भी आपके पास कम्बिनेशन दो ऐड हो रहे होते हैं उनमें जो ऊपर वाली वैल्यू है यानी n जो है अगर सेम वैल्यू हो उनमें एक ऐड कर देते हैं और नीचे वाले कम्बिनेशन में जो r वैल्यू है वो जो बड़ी वैल्यू होती है वो लिख देते हैं। 43, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आर A 5 minus 1 factorial, B 5 factorial, C 5 plus 1 factorial, D 5। तो राइट ऑप्शन इज B। क्वेश्चन नंबर 44, 6p2 is equal to A option 6 factorial over 2 factorial, B option 6 factorial over 6 minus 2 factorial, C option is 6 factorial over 6 plus 2 factorial, D option is 6 factorial over 6 plus 2 factorial into 6 factorial। तो right option is B। 45, the number of permutation of 6 distinct objects arranged in a circle R। तो सर्कल में जितने भी आपके पास है तो 6 minus 1 factorial आएगा, तो right option is B। क्वेश्चन नंबर 46, 7C2 is equal to 7 factorial over 2 factorial। तो कॉम्बिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास होता है 7 factorial over 2 factorial into 7 minus 2 factorial। तो राइट ऑप्शन इज B। क्वेश्चन नंबर 47, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन A plus B raised to power 5। तो जब भी आपके पास दो एलिमेंट ऐड हो रहे हैं उनकी पावर जो होती है जब वो एक्सपेंड होती है तो जितनी पावर है उससे एक ज़्यादा टर्म्स बनती हैं। तो इसकी A ऑप्शन 5 है, B 4 है, C 6 है एंड D 7 है। तो राइट ऑप्शन इज 6। 48, 3 coins are tossed together। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इसे हम प्रोबेबिलिटी में डिस्कस करेंगे। इसी तरह पीछे भी 3 क्वेश्चन थे जिनको हमने प्रोबेबिलिटी में ही डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट इसके बाद 49 भी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है कि इफ अ कॉइन एंड अ डाइस इज रोल टुगेदर। तो इसे भी हम जो है प्रोबेबिलिटी वाला जो टॉपिक है वहां डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, द वर्ड रैंडम कैन बी अरेंज्ड इन नंबर A 24 वेज, B 120 वेज, C जो है 720 वेज एंड D जो है वो 6 वेज। तो राइट ऑप्शन इज B। क्वेश्चन 51, 3 बुक्स ऑफ डिफरेंट कलर आर टू बी अरेंज्ड इन अ बुक शेल्फ। द पॉसिबल अरेंजमेंट आर A जो है वो 3, B 6, C 1, D 2। तो राइट ऑप्शन इज 6 B। क्वेश्चन नंबर 52, n into n minus 1, n minus 2 and so on 3 to 1 is equal to A जो है समेशन n, B जो है समेशन n into n minus 1,
सी जो n फैक्टोरियल एंड d इज n इंटू n माइनस 1, तो राइट ऑप्शन इज n फैक्टोरियल सी। क्वेश्चन नंबर 53 NCR ऑलरेडी भी आ चुका हुआ है, तो इनमें जो ऑप्शन दी हुई है n-1 CR, NCN माइनस R, NCN माइनस R माइनस 1, D नन ऑफ दीज, तो इनमें से तीनों के इक्वल नहीं है, तो लिहाजा नन ऑफ डीज, फोर्थ ऑप्शन D। NPR इज इक्वल टू ए ऑप्शन n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल, बी ऑप्शन n फैक्टोरियल ओवर n प्लस r फैक्टोरियल, सी ऑप्शन n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, डी ऑप्शन इज n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल, तो राइट ऑप्शन NPR का जो n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल D। क्वेश्चन नंबर 55, ये भी प्रोबेबिलिटी का है, इफ 3 कॉइन्स आर टॉस, तो इसे प्रोबेबिलिटी में डिस्कस करेंगे। लीजिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सेट थ्योरी से रिलेटेड जितनी भी हमारे पास पॉसिबिलिटी थी MCQs की, वो हमने इसमें डिस्कस कर ली है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।